हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और वास्तु की दृष्टि से भी इस पौधे को लगाना घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ये घर से जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको दूर करता है और इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हर घर में तुलसी का प्लांट तो लगाया ही जाता है, परंतु बहुत बार बहुत से लोगों में ये दिक्कत रहती है कि तुलसी का पौधा जब वो लगाते हैं तो या तो वो लगता ही नहीं है और या फिर लग जाता है तो थोड़े ही दिन बाद वो सूख जाता है या फिर वो घना नहीं हो पाता है और यह अच्छे से चल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी सारे टॉपिक पर बात करेंगे कि आप किस तरह तुलसी का पौधा लगाएं कि वो बहुत ही हरा भरा रहे और हमेशा आपके बगीचे में बना रहे। तुलसी के प्लांट को आप बीज से लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं और कहीं से छोटा पौधा लाकर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, तुलसी के प्लांट में इस तरह से फूल आते हैं और कुछ टाइम बाद ये इस तरह ब्राउन हो जाते हैं। तो आप इनको इस तरह तोड़ लीजिए और इस तरह मसल कर सिंपली मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपके पास खूब सारे नए नए प्लांट तैयार हो गए हैं। और अगर आप कहीं से इसका प्लांट लाकर और ग्रो करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि छोटा प्लांट लेकर आएं, क्योंकि जो बड़ा प्लांट होता है उसको एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर वो बहुत बार सरवाइव नहीं कर पाता है, जबकि जो छोटा प्लांट होता है वो आसानी से लग जाता है। तुलसी की पौधे के खराब होने का जो मेन कारण होता है वो ओवर वाटरिंग होता है। जैसे कि तुलसी में हम अपने घर का जो पूजा का जल होता है वो चढ़ाते हैं और बहुत बार जो घर में एक से ज़्यादा मेंबर भी होते हैं तो वो भी आकर इसमें जल चढ़ाते हैं, तो इस वजह से इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। और इसके अलावा भी जब हम अपने दूसरे प्लांट में पानी देते हैं तो उनके साथ में हम अपने तुलसी के पौधे में भी पानी दे देते हैं, तो इस तरह बार बार पानी देने से इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिससे कि रूट रॉट हो जाता है और जड़ें गलने लगती है और पौधा खराब होने लगता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप पूजा का जल भी चढ़ा रहे हैं तो कम मात्रा में चढ़ाएं और जब पानी दें तो चेक करें कि अगर मिट्टी सूखी हो तभी पानी दें। अगर मिट्टी गीली लग रही है तो उसमें पानी न दें। हमेशा पौधे की मिट्टी को वेल ड्रेन रखें और जो इसका ड्रेनेज होल होता है वो बहुत ही अच्छा रखें, ताकि कभी ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो इसमें पानी रुके नहीं और आपका पौधा अच्छे से चलता रहे। और मिट्टी की टाइम टाइम पर गुड़ाई करते रहें ताकि जो इसकी जड़ें हैं उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और पौधा जो है वो हेल्दी से ग्रो करता रहे। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो चूँकि इस प्लांट से हमारी धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई है और इसकी जो पत्तियां हैं वो हम कंज्यूम भी करते हैं, तो इसलिए इस पर हम किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। आप महीने में एक बार एक मुट्ठी गोबर की अच्छी तरह डीकम्पोज हुई हुई खाद इसको देते हैं तो वो इसके लिए सफिशिएंट रहती है। जिस तरह हम फर्टिलाइज़र इस पर किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह ही हम इस पर किसी भी तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ भी नहीं करते हैं। तुलसी के प्लांट में दो ही मेन प्रॉब्लम होती है, या तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम होती है या इस पर बहुत बार यहाँ पे इसके स्टेम्स के यहाँ पे और पत्तियों पर काले काले कीड़े हो जाते हैं। तो फंगस की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि बहुत बार हम जो पूजा के फूल होते हैं वो लाकर इसके गमले में डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं और उससे फंगस क्रिएट होती है, जिससे इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इसके लिए भी आप अपने किचन में ही मौजूद दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है, पहला है काली मिर्च का पाउडर ये, और ये है हल्दी पाउडर। तो इनका यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। काली मिर्च का यूज़ करने के लिए आप 2 चिमटी काली मिर्ची लीजिए और अपने प्लांट के मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। केवल 2 चिमटी ही डालनी है, ज़्यादा काली मिर्च का यूज़ भी नहीं करना है। और फिर कोई भी गार्डनिंग टूल लेके और अच्छी तरह मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे जो पौधे की जड़ें होती है उनको अच्छी तरह ऑक्सीजन भी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी और काली मिर्ची दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो इसलिए ये आपके पौधे को फंगस से भी बचाती है और किसी तरह के कीड़े लग जाते हैं तो उससे भी बचाती है। साथ ही काली मिर्ची जो होती है वो आपके जो प्लांट होता है उसकी जड़ों को भी मजबूत बनाती है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी बनता है। जिस तरह हमने काली मिर्ची का यूज़ किया उसी तरह हल्दी का यूज़ करने के लिए भी हाफ टी स्पून हल्दी लेके और आप अपने प्लांट की मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आपके प्लांट में कीड़े भी हो गए हैं तो इस तरह आप किसी भी स्प्रे बॉटल में हाफ टी स्पून हल्दी को पानी में मिक्स कर लीजिए और अपने प्लांट को अच्छी तरह इस पानी से नहला दीजिए। हल्दी का यूज़ करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और अब बात करते हैं कि आप अपने पौधे को अच्छा घना सा किस तरह बना सकते हैं। ये देखिए मेरे छोटे से प्लांट है, इसमें 2-3 प्लांट एक साथ अपने आप ही लग गए थे। तो ये छोटे से हैं लेकिन कितने बुशी हो रखे हैं। तो इसका एक ही सीक्रेट है कि आप जब भी इसमें से पत्तियां लेते हैं, तोड़ते हैं, तो वो नीचे से ना तोड़ें, इसकी जो टिप्स होती है उस पर से पत्तियां तोड़ें। ये देखिए जैसे मैं बताती हूँ, ये देखिए मैं भी ऊपर से ही तोड़ती हूँ। ये देखिए, क्योंकि अगर हम नीचे से पत्तियां तोड़ते हैं तो पौधा लंबा तो होता रहता है लेकिन नीचे उसके एक लंबी सी टहनी बच जाती है, तो वो टहनी अच्छी नहीं लगती है। जबकि इस तरह घना घना और भरा हुआ पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे यहाँ से पिंचिंग करते हैं तो उसके नीचे से 2 ब्रांचेस निकलती है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से इसकी पिंचिंग की थी तो अब ये देखिए एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से निकल रही है। तो इस तरह आप भी पिंचिंग करेंगे तो आपका पौधा भी धीरे धीरे बुशी हो जाएगा और बहुत अच्छी सी शेप ले लेगा। और वैसे भी हम तो इसकी पत्तियां ही ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, तो पौधा जितना घना होगा, जितनी इसमें पत्तियां होगी, उतना ही अच्छा रहेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।